सो हे गाइस एवरीवन, दिस विक भैया एंड आई वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियंस पाठशाला। तो मेरे भाई, जैसा भी तुम्हें दिख रहा है, हम लोग आज बात करने वाले हैं एनटीए का जो नीट स्कैम, जो रिसेंट कल या परसों को नीट का रिजल्ट आया। उसके बाद जो भी हम लोगों को दिखा कि मार्क्स में हेर फेर सब कुछ, और वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टे टिल द एंड, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो पहली बात तो यह कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं था, क्योंकि ये नीट में हुआ है। हम लोग जेई वाले हैं, हमको नीट से फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने देखा इनकी जो जो एलिगेशंस लगी हैं इनके ऊपर, एनटीए के ऊपर, तो उनको देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ ना ऊपर वालों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये नीट में हुआ है इस बार, अगले साल जेई में भी हो सकता है। तो इसी कारण से आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहले जान लेते हैं नीट होता क्या है। नीट एक यूजी एग्जाम है, जैसा जेई है वैसा ही नीट है। इंजीनियरिंग के लिए जेई होता है और मेडिकल के लिए नीट होता है। नीट आप अगर क्लियर कर लेते हो तो आपको ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस में, जो ऑल इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है, तो वहां पे आपको चांस मिलता है पढ़ाई करने का, 4 साल अपना एमबीबीएस करने का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहले जान लेते हैं कि एनटीए ने स्कैम किया तो क्या क्या है। पहले एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 69 आ जाता है विद जस्ट 718 मार्क्स, जहां की 80 बच्चे हैं जिनको 720 के ऊपर, मतलब 720 मार्क्स मिले, 720 के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा स्कैम जो है इनका वो है कि एक सेंटर से 8 स्टूडेंट के ऑल इंडिया रैंक आ गए। मतलब तुम समझ रहे हो चीज कि एक सेंटर से 8 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक आ गए। तो अभी ना बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये स्कैम तो ऐसे ही मतलब चलता आता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा बहुत गलती रहता है। तो इससे हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जिनको नंबर मिले उनको तो एम्स मिल ही रहा होगा। अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। तो अभी मैं तुम्हें इफेक्ट बता रहा हूँ, अब मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनना। देखो, मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा कि 80 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मिली हुई है। इसका मतलब क्या कि एम्स दिल्ली में उन्हीं को चांस मिलेगा जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 64 तक है। तो बाकी जो बच्चों ने फुल मार्क्स लाया तो उनका क्या होगा फिर। अब ये तो गेम पूरा पूरा लक पे आ जा रहा है ना, कि तुम्हारा अगर लक रहा तो तुम्हें मिल जाएगा एम्स, और अगर नहीं मिला तो तुम्हारी लक की गलती है, क्योंकि तुमने मेहनत पूरी करी, तुम्हें मार्क्स पूरे आए। ठीक है, तो ये इफेक्ट है कि एम्स दिल्ली जो सबसे बेस्ट तुम्हारा कॉलेज माना जाता है मेडिकल्स के लिए, वहां पे बस पहले जो 64 है, 1 से 64 तक, बस उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। और बाकी क्या बच्चे खराब है? और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 से 64 जिनका रैंक है वो खराब है, कोई खराब नहीं है। यहाँ पे जो डिजर्विंग बच्चे हैं, क्योंकि 64 बच्चे तो डिजर्विंग है ही, उसके साथ और भी बच्चे डिजर्विंग है, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूं तुम लोगों को। और बोलोगे कि भाई बाकी एम्स का खराब है। मतलब देखो, बेस्ट कॉलेज तो एम्स दिल्ली है ना। जैसे जेई में आईआईटी बॉम्बे, वैसे ही एम्स में एम्स दिल्ली। तो फिर अब किया क्या जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमको दिख रहे हैं कि स्कैम्स तो हुए हैं। और अभी रिसेंटली एक और खबर आ रही है, दैट इज एक लड़की की तो मतलब 300 समथिंग नंबर आ रहा था, और उसका 400 तक नंबर चला गया है। ठीक है, लाइक 453, मतलब 85 मार्क्स का उनका जंप हो चुका है। ठीक है, और इसका मतलब उन बच्चों की लाखों आगे रैंक चली गई उस लड़की की, जो डिजर्व भी नहीं करती। तो इस केस में हमें क्या चाहिए? पहले तो एग्जाम को फिर से लिया जाए, और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको कि क्यों ये सब हो रहा है। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने बोल दिया अच्छा बच्चे बहुत ज्यादा रजिस्टर किए थे इसीलिए कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया, ये हो गया। नहीं, एनटीए वालों या सर जो भी हमारे डायरेक्टर हैं एनटीए के, उनसे मैं पोलाइटली पूछता हूं विद ड्यू रेस्पेक्ट कि सर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं यहाँ पे। मतलब मैं तो बस कुछ को देख रहा हूं, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत कम बच्चे हैं नीट वाले। बट नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 21 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो अब मेरे को सही से आंकड़ा नहीं पता, बट फिर भी अराउंड 20 लाख तो बच्चे देते ही हैं एग्जाम। तो इतने बच्चों का करियर आप क्यों लेके खेल रहे हो? आप बोलोगे अरे करियर से क्या खेल रहे हैं, या तो 200-400 लड़कों का ही हुआ है। सर 200-400 लड़के डिजर्विंग लड़के हैं, तो प्लीज या तो आप सीट बढ़ाइए एम्स में, जैसे 64 सीट्स है एम्स दिल्ली में, उसको कहीं ना कहीं 100 करिए, और बाकी के एम्स में भी सीट को बढ़ाइए। और नहीं तो आपका क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए हम लोगों को, हम बच्चों को चाहिए, हम मेंटर्स को भी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम बच्चों का फ्यूचर डूबते हुए नहीं देख सकते। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जेई वालों मैं तुम लोगों को ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर नीट के साथ हुआ है तो जेई के साथ भी अगले साल होने वाला है। क्योंकि हमने बहुत सारे स्कैम्स देख लिए एनटीए के, अब हम लोग मतलब फेड अप है, अब डिस्गस्टेड है हम लोग, क्योंकि हमको नहीं देखनी और ये स्कैम्स। प्लीज सबको शेयर करो, और सबको मतलब अंदर से एजिटेट करवाओ, क्योंकि अगर एनटीए नहीं हटा तो बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। सो ये यूनियन गवर्नमेंट तक हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना थोड़ा। बाय।